अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से अल्लाह आपको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दुबई में हुई है आज बारिश। और दुबई में क्या मतलब, हर जगह ही हुई है। अबू धाबी, शारजा, दुबई और रासुल खैमा, हर जगह ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ही मौसम जो है वो खुशगवार किस्म का हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी ठंड हुई है तो घर में पड़ी थी गोभी, तो फिर मैंने गोभी निकाल ली कि चलो गोभी के पकोड़े बना लेते हैं। और बस मैं अब उसी की तैयारी कर रही हूँ। गोभी को जो है वो मैं चॉप कर रही हूँ। और सबसे पहले जो है मैं आपका सबका, सारी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, इतना मतलब आप लोग, मुझे यकीन ही नहीं आया कि जो इतना प्यार, मतलब इतना प्यार आप लोगों ने दिया। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकली। और मैंने जस्ट अपनी एक बात शेयर की थी आपके साथ, और मेरी वो सब्सक्राइबर, वो व्यूवर्स भी आके उन्होंने मुझे कमेंट किया और मुझे हौसला दिया, जिन्होंने कभी मुझे कमेंट नहीं किया। और जो मेरे साइलेंट व्यूवर हैं उन्होंने भी मुझे आके हौसला दिया और मुझे कमेंट किया। और कभी जिनके मैंने कमेंट नहीं देखे अपने चैनल पे, और मेरी सिस्टर्स वो भी आके मुझे जो है हौसला देती रहीं। बहुत खुशी हुई मुझे, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप जो है परेशान नहीं हो, आपको जैसे भी कमेंट आते हैं हम आपके साथ हैं, हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आप परेशान नहीं हो। तो वाकई मेरा बहुत हौसला बढ़ा और मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हमेशा खुश रखे, हर तरह की परेशानी से, मुश्किलात से बचा के रखे अल्लाह आपको। और आपकी सारी दिली हाजात, मुरादें, जायज़ हाजात और मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस ये मैं चॉप कर रही थी गोभी, और फिर मैंने दो जो है फ्रेश किस्म के जो है आलू मैंने चुने, और ताकि ना ताज़ा ताज़ा से आलू हों। और मैं जब वो चुने और एक आलू को मैंने कट किया तो उसमें से ऐसा दाग निकला। तो इंसानों का जो है वो हाल जो है वो कुछ कुछ ऐसा ही है कि अब देखें आप, मैंने आलू को जब उठाया था, जब मैंने इसको चुना था तो बिल्कुल फ्रेश था अंदर से, बिल्कुल, और बाहर से ये बिल्कुल फ्रेश था, और मुझे नहीं पता था कि ये अंदर से कैसे। बट जब मैंने इसको कट किया तो इसके अंदर इतना बड़ा दाग निकला। ये देखिए आप, कितना बड़ा इसके अंदर से दाग निकला है। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाहर से जो आलू इतना फ्रेश लग रहा है, अंदर से वो इतना जो है, इतना उसके अंदर काला दाग है। तो इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि हम जो है, जब हम लोग सूरत देख के इंसान की सीरत का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हमें इंसान की सीरत पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पहले जो है हमें इंसान की सीरत देखनी चाहिए कि कोई कैसा है। जिस इंसान का अंदर खूबसूरत होता है उसका बाहर आपको वैसे ही खूबसूरत लगता है, उसका चेहरा आपको वैसे ही, क्योंकि वो उसकी ज़ुबान, उसका दिल वो खूबसूरत होता है, तो उसका चेहरा जो है वो वैसे ही खूबसूरत लगता है। तो बस यही है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो इंसान को जो है थोड़ा, इंसानों को जो है थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है सूरत को नहीं, सीरत को देखना चाहिए। बस यहाँ पे मैंने जो है चॉप कर लिए हैं आलू और गोभी, और अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो डाला है मैदा, और 4 टेबलस्पून बेसन। फिर मैंने इसके अंदर अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च और ये काली मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर सूखी मेथी डालूँगी, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका जो आपका होता है उसके हिसाब से ही लेना चाहिए। और ये मैं ले रही हूँ सूखा धनिया, इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया, और एक एग जो है वो ऐड करने से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मेरे पास जो था मीठा सोडा वो ख़त्म हुआ था, वरना मैं एक चुटकी वो भी ऐड करती होती हूँ। और इसके बाद मैंने बेसन को जो है, जो बैटर बनाया था उसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो रखने के बाद अब मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़े मज़े के बनते हैं, तो जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो आप भी जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और पकोड़े जो है हमेशा, मेरे जब भी बारिश होती है पकोड़े मेरे घर में ज़रूर बनते हैं। चाहे गर्मियों की बारिश हो या सर्दियों की बारिश हो, तो चाहे घर में सामान मौजूद हो या ना हो, मुझे बाहर से ही मंगवाना पड़े तो मैं लाजमी मंगवाती हूँ। और बारिश होती हो तो मेरे घर में पकोड़े जो है वो मस्ट हैं।
और इस आज भी जो है मैंने सोचा मैं कि आज पकोड़े तो लाजमी बनेंगे। फिर गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि चलो आज गोभी के बना लेती हूँ, क्योंकि आलू के तो हर दफ़ा ही बनाती रहती हूँ, और फिर गोभी का मौसम जो है वो जाने वाला है बिल्कुल। तो आज फिर मैंने गोभी के ही बना लिए, बड़े मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से। इसके अंदर मैंने जो हरा धनिया वो बहुत ज़्यादा डाल दिया था, बहुत ही ज़्यादा डाला था, ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट आता है एक ना। तो हरा धनिया वैसे भी देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है मैं अपना ये ड्रेस वॉश करने के लिए जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ आपको दिखा देती हूँ कि मेरी कज़न जो है वो पाकिस्तान गई हुई थी, और पाकिस्तान से वो वापस आई, तो मेरी अम्मी ने उनके हाथ जो है कुछ चीज़ें भेजी थी, मेरी शाल की कुछ सॉक्स वगैरह, मेरे हस्बैंड की, और बस अम्मी लेती रहती हैं, माएँ जिस तरह लेती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें, और एक शौक़ होता है माँओं का। और ये मखंडी हलवा भेजा था। ये जो है हमारे इलाके का मशहूर हलवा है, और इसको पहले दूध ही निकाल के तो फिर इसको बनाया जाता है। और जिसकी अथेंटिक जो रेसिपी है वो यही है कि पहले इसकी दूध ही निकाली जाती है और उसके बाद फिर इसको बनाया जाता है। तो साथ में ही अम्मी ने मेरे लिए ये सूट भेजा था, और ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूं कि ये देखें, ये मुझे अम्मी ने भेजा है, और इसके ऊपर सारा तिल्ले का काम है। और जब ये मैंने देखा तो इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर के स्टोन्स लगे हुए, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ज्वेलरी हो, शूज़ हो, या कोई ड्रेस हो, जिस चीज़ में भी ये वाला ग्रीन कलर होता है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। तो मैं वो ले लेती होती हूँ, वो जो भी चीज़ होती है मैं ले लेती होती हूँ। तो ये इसका ट्राउज़र है, इसके ट्राउज़र पे भी तिल्ले का काम है बॉर्डर पे। ये कोई ऑर्गेन्जा का टाइप का कपड़ा है। दुपट्टा इसका बस ये स्टोन्स लगे हुए हैं और सादा सा है, लेकिन शर्ट इसकी जो है वो बहुत ही भरी हुई है। तो आपको कैसा लगा, आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और ये जो मेरा ड्रेस है, ये मेरा शादी का ड्रेस है, जहेज़ का ड्रेस है, और ये मैंने बनवाया था मुल्तान से, मैंने कढ़ाई करवाई थी इसकी स्पेशल। और ये जो है ये मैंने बहुत कम पहना था, तो फिर ये छोटा छोटा नहीं, तंग हो गया था, मतलब मोटी मैं इतनी हो गई हूँ कि ये तंग हो गया था। तो फिर अब जब मैं पाकिस्तान गई ना, तो फिर इसके जो हाफ बाजू बने हुए थे, फिर मैंने इसको फुल बाजू करवाए, कपड़ा पड़ा हुआ था। और शुरू से ये बॉर्डर से लेके तो बगल तक इसके अंदर ये दोनों साइडों पे कपड़ा डलवाया, ताकि ये ज़रा खुला हो जाए। और उसके बाद अब ये मुझे पूरा आता है। ये मेरा 8 साल पुराना ड्रेस है। तो अभी मैं इसको, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको फेंकूं, क्योंकि मैंने बहुत ही कम पहना था इसको, बहुत कम। तो फिर मैंने इसको सेट करवा लिया। और मेरे साथ हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब मैं एक दफ़ा इसको वॉश कर रही थी, और वॉश करते करते मुझे पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम याद आ गया कि मैंने ना इसको वैसे ही पानी में ही ना, इसकी शर्ट को पानी में छोड़ के तो मैं वो काम करने लगी, और फिर उसके बाद मुझे भूल गई, और पूरी रात ये ना उस पानी में शर्ट जो है वो पड़ी रही। और जब मैंने सुबह देखा तो उसके ऊपर जंग लगा हुआ था, इसके ये कोरा बोलते हैं या दबका, इसके ऊपर जंग लगा हुआ था। लेकिन अभी आप देखें ये दुपट्टे का जो है बिल्कुल अभी तक, ये 8 साल हो गए हैं लेकिन अब तक ये काला नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश है दुपट्टे का कलर। दबके का जो है वो कलर जो है बिल्कुल वाइट वाइट। और अब हम जो है हम आए हैं बाहर, क्योंकि मौसम जो था वो बहुत अच्छा था और बाहर चाय पीने का मूड था, तो फिर हम रात के टाइम बाहर निकल आए। यहाँ बाहर में हम आए तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँ, एक बात शेयर करूँ कि मैं सोच रही थी कि मुझे व्लॉग छोड़ देना चाहिए। अब इतने बैड कमेंट्स आ रहे हैं और इतना बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ सुनने को मिल रही हैं, तो मुझे छोड़ देना चाहिए व्लॉग बनाना। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर 1000 लोगों में से 100 लोग मुझे नापसंद करते हैं, तो बाकी 900 लोग मुझे पसंद भी तो करते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे देखकर जिनको खुशी मिलती है। तो फिर क्यों ना मैं उन लोगों को खुशी दूँ, क्यों ना मैं उन लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ, क्यों ना मैं उन लोगों के साथ बात करूँ, उनके साथ राब्ता रखूँ। तो मुझे व्लॉग बनाने हैं उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे खुश रहना है उन लोगों के लिए जो मुझसे खुश होते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो इतना मुझे मान देते हैं जितना अपने भी नहीं देते। इतना मान आप लोग मुझे देते हैं, इतना सपोर्ट आप लोग मुझे करते हैं। आप लोग मेरी फैमिली से भी बढ़ के मेरे लिए फैमिली हैं, और मुझे बहुत खुशी है
कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली, इतना प्यारा जो है वो एक सर्कल मिला जो मुझे इतना प्यार करता है, इतना सपोर्ट करता है। और जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, मुझे सिर्फ जो है मेरी आवाज़ सुनी है और मेरी आवाज़ सुन के जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, तो रियली ये बहुत 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 बड़ी बात है मेरे लिए। और बाकी सारे यूट्यूबर्स को भी मेरा यही पैगाम होगा कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा, बट आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और काम जारी रखना है। खुश रहें, खुश रहा करें, खुश रहने दिया करें, खुशियाँ बांटें। जो खुशियाँ बांटता है अल्लाह ताला उसके नसीब में खुशियाँ लिख देता है। और जो दूसरों को तकलीफ़ देता है और दूसरों को गम देता है, दूसरों को परेशान करता है, अल्लाह ताला उसके लिए भी परेशानियाँ ही लिख देता है। और याद रखें, ये मेरी बात याद रखें कि इंसान बेशक आपको माफ़ कर दे, जिसका आपने दिल दुखाया होगा वो बेशक आपको माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे का बदला लेना जानता है और वो बदला लेकर रहता है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाया करें कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।